Assalamu alaikum guys, welcome back to my another video lecture and now we are back. तो एक्चुअली मैं आज हम लोग का जो चैप्टर नंबर 5 है केमिस्ट्री का उसको कंप्लीट करके चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कर दूंगा और देन आई विल टेक अ टेस्ट। मैं आपको टेस्ट लूँगा, ठीक है। और वो टेस्ट का मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि क्या प्रोसीजर है और कैसे आपने उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। और क्योंकि ये पूरा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, आपको ये जो गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है पूरी प्लेटफॉर्म, टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन पेपर्स, ये सारे पेपर्स आपको अप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। सो मेक श्योर कि ये आप मकसद के अटैम्प्ट करें और अटैम्प्टिंग इसके ऊपर आप ज़रूर करें कि टेस्ट वेस्ट वगैरह जितने भी होते हैं ये सब आपके ऊपर हम अटैम्प्ट आपसे करवाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी होगी। और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ये अपडेट्स आते रहें। अच्छा जी, अब जरा टॉपिक पे चलते हैं। लिखा हुआ है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, और मैं इतने दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू सम कि भाई आप देखते रहें पिछली वीडियोस भी मेरी, और लेकिन क्योंकि आप लोग पिछली वीडियोस भी देखें, मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं, और लोगों को आगे शेयर करें, चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, क्योंकि ये आपका तकरीबन अच्छा खासा मैं इसके अंदर आपको सही से पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, मेरी पूरी कोशिश होगी। अब देखते हैं भाई, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, व्हाट इज़ फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड व्हाट इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हैं, इसका हम पढ़ेंगे किस चैप्टर, कौन से चैप्टर में, इस चैप्टर नंबर 5 में। सो आइए पढ़ लेते हैं। अच्छा, मैं ये सारे पैराग्राफ्स बना पढ़ाऊँगा बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर एक्चुअली मैं आप लोग को ताकि एमसीक्यूज़, अच्छा एमसीक्यूज़ की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसकी अलग वीडियो बताऊंगा कि एमसीक्यूज़ के आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। बहुत से बच्चों को होता है कि एमसीक्यूज़ हमारे पास सही से नहीं होते, हमारे गलत होते हैं। सो इसकी भी हम आपको ट्रिक बता देंगे। हैज़ बीन दैट द मैटर इज द फिजिकल मटेरियल ऑफ द यूनिवर्स, बिल्कुल हमें पता ही तो। इट इज डिफाइंड एनीथिंग व्हिच इज द मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस दैट इज नोन एज मैटर। These is to define same observable properties. A gas has no fixed volume and fixed shape. It is completely compressed and expanded. मगर कंप्रेस दबा हुआ होता है और एक्सपेंड हुआ हुआ होता है, मकसद के फैला हुआ होता है। लिक्विड स्टेट हैज़ नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन कंप्रेस्ड ईजिली नहीं होता। सॉलिड स्टेट डिफिनेट शेप होता है, वॉल्यूम भी डिफिनेट होता है, लेकिन ये कंप्रेस्ड ईजिली नहीं होता। अब बात आती है यहाँ पर, इन एडिशन टू ऑब्जर्व द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर थ्री स्टेट्स there are two more states of matter named as plasma state and Bose-Einstein condensate state। ये भी इसका आगे जाकर टॉपिक है, प्लाज्मा और बोन-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसको भी पढ़ाया जाएगा। द डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि वी फोर्स है, और उसके दरमियान आप अगर पीछे मैं आपको लेके चलता हूँ उस टॉपिक पे। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ आपको, कि वो फोर्सेस एक्चुअली में ये अभी क्लियर नहीं आ रहा, और मेरे पास भी क्लियर नहीं आ रहा होगा, अब क्लियर आएगा। मोर ओवर अलॉन्ग दिस स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्सेस, वीक फोर्स और आल्सो क्रिएटेड बिटवीन द मॉलिक्यूल। वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब आइए चैप्टर पे। चैप्टर के हमारे शुरू का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है हमारे पास, फिजिकल स्टेट प्रॉपर्टीज़, और मैटर की, क्योंकि फिजिकल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ कह रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की क्या है। मैटर किसे कहते हैं, जो भी कोई वजन हो, जगह के, ठीक है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। ओके, गैसियस स्टेट क्या है। गैसियस स्टेट इज स्टेट मॉलिक्यूल्स आर लाइंग अवे फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग। द अजम्पशन वाज पर्पस, देखो ये अलग कैसे हुआ, इफ़ वन मॉलिक्यूल इज हेयर एंड तो सेकंड मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा भाई, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज शोज दैट इट इज़ अ गैस इन स्टेट ऑफ गैस, ये गैस के स्टेट्स में, ठीक है। अब हमारे पास क्या कहते हैं, गैसियस स्टेट की हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। दिस अजम्पशन वाज प्रपोज्ड बाय द बोल्ट्जमैन। अच्छा, ये एमसीक्यूज आता है। केल्विन दे एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। गैसियस स्टेट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉलिक्यूल्स आर गैस वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से। मॉलिक्यूल है नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इनका एक नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, मुझसे कोई इतना वॉल्यूम नहीं होता खास। द गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, इनका एक कांस्टेंट रैंडम मोशन है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, नो वो, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल आर कांस्टेंट इन रैंडम मोशन एंड द गैस मॉलिक्यूल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन until they collide with each other wall of a container। ये स्ट्रेट लाइन में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे गए, या तो इसके मैं वो बना देता हूँ, यहाँ गए और इट इज़ अ कंटेनर, सपोज दैट इज़ कंटेनर, ओके दैट इज़ कंटेनर। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स गए, फिर मॉलिक्यूल्स यहाँ से टकरा के वापस आए, वापस आके फिर कोलाइड हुए इस वॉल से, वॉल से कोलाइड हुए, फिर उसके बाद वापस चले गए वहाँ। सो दैट इज नोन एज कि यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं अनटिल दे कोलाइड विद ईच ऑफ वॉल कंटेनर। इनकी कॉलिजन के मकसद कि टकराना, जब कॉलिजन मॉलिक्यूल डू नॉट लॉस एनर्जी, लॉस नहीं करते एनर्जी, तो ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं। किस नेचर होते हैं? इलास्टिक इन नेचर। अब यहाँ पे एमसीक्यूज भी बन सकता है ये कि यहाँ पर इलास्टिक इन नेचर के कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो कि गैस पे होते हैं। प्रेशर प्रोड्यूस व्हेन मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, प्रेशर प्रोड्यूस होता है जब कोलाइड होता है किससे? वॉल ऑफ कंटेनर से। जो हमारा ये कंटेनर है जिसके ऊपर फिगर 5.1 दी हुई है। दे अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स क्या होती हैं? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स हमारे पास ये फोर्सेस होती हैं कि एक समझ में डब्बा है और इस डब्बे के अंदर प्लस है और एक नेगेटिव है। सो प्लस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, प्लस नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, बट अगर नेगेटिव नेगेटिव मिला दें हम तो अट्रैक्शन होगी? इसका कमेंट सेक्शन में आप जवाब दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैसेस सच एज डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी व्हिच आर डिफाइंड बिलो। अब ये आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस की प्रॉपर्टी। असल टॉपिक जब शुरू हुआ है वो टॉपिक अब शुरू हुआ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन है सबसे पहले बात तो। डिफ्यूजन हम किसे कहते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना, किसे कहते हैं? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे जाना। डिफ्यूजन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन कॉलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनियस पिक्चर। कौन सी मिक्सिंग है डिफ्यूजन की? एमसीक्यूज आता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। अब होमोलोगस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर? होमोलोगस नहीं है, होमोलोगस सेम होते हैं, होमोजेनियस डिफरेंट होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था। कैसे रिपीटली डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसेस। लाइट गैस डिफ्यूज रिपीटली देन फास्टर H2 डिफ्यूज 4 टाइम मोर देन O2। अच्छा देखो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कंटेनर एंड अगेन दिस इज द कंटेनर। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी छन्नी लगा दी, समझ लो, ठीक है। अब गए मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास हुआ, ये मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल्स को मैंने इधर से पास करवाना है, ठीक है। यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। कौन सी कंसंट्रेशन है? हायर कंसंट्रेशन है। उसमें से मॉलिक्यूल्स जो मैंने पास करवाए नेक्स्ट उसमें, सो कौन सी कंसंट्रेशन में आ गए? लो कंसंट्रेशन में, हल्की कंसंट्रेशन में आ गए ना। तो यहाँ पे किसकी वजह से? ये छन्नी की वजह से, ठीक है। इस तरह समझ लो, डिफ्यूजन इसी को कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल परफ्यूम, यू कैन स्मेल अ परफ्यूम बिकॉज इट डिफ्यूज इन एयर, मेक इट वे इट्स योर नोज में आपको हो जाता है। स्मोक डिफ्यूज इन द एयर, डिफ्यूज इन द एयर, स्मोक जो डिफ्यूज हो जाता है एयर में, उसकी स्मेल इतनी नहीं होती। फ्लावर स्मेल, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्यूजन। फ्यूजन कहते हैं किसी भी टेनी होल से लेसर प्रेशर निकल जाना। फॉर एग्जांपल टायर, अगर ये आपके पास एक ये टायर है, इस टायर से आपका मकसद के पिन होल, मकसद के एक होल से हवा निकल रही है, कहते हैं ना कि टायर फटी है, तो यही हुआ बात है कि वो टिनी होल से जो हवा निकल रही है दैट इज नोन एज फ्यूजन हो रही है वो, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, समझ लो, इफ मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं, फ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? हायर से कंसंट्रेशन लोअर। फ्यूजन किसे कहते हैं? टिनी होल से प्रेशर को, जैसे प्रेशर निकलना। देखो यहाँ पे एक ये बना हुआ भी है, ठीक है, फिगर 5.3। प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर हम कहते हैं किसी भी फोर्स एक्सर्टेड बाय गैसियस पार्टिकल फोर्स एक्सर्ट पर यूनिट एरिया पर, दैट इज कॉल्ड गैस प्रेशर। देखो भाई, प्रेशर हम कहते हैं किसी भी फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, इसका फॉर्मूला P=F/A होता है, ठीक है। अब तुम्हारे पास देखो, अगर तुम किसी भी चीज़ पे ऊपर प्रेशर लगाते हो, फॉर एग्जांपल इस पर प्रेशर लगाया और ये आपने प्रेशर लगा दिया, इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, जब प्रेशर लगाया तो यहाँ से ये आगे मूव होगा, बिल्कुल। अब ये जब आगे मूव हुआ तो दैट इज प्रेशर की वजह से इसने अपने जगह एरिया और क्या कहते हैं एक्सर्ट हुआ प्रेशर, सो दैट इज फोर्स एक्सर्ट हुई है, तो वो प्रेशर के उस पर आया, क्या आगे बढ़ गया। इसका यूनिट क्या होता है? न्यूटन, एंड ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर इनवर्स। अच्छा देखो, एक यहाँ पे बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, न्यूटन अपॉन मीटर भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, P=F/A है। फोर्स का
न्यूटन होता है एरिया का, मीटर होता है फोर्स का यूनिट और एरिया का यूनिट। न्यूटन मीटर इनवर्स, ये जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स हैव कंटिन्यूअस रैंडम मोशन 1 atm 1 atm। अच्छा ये डू यू नो जो है ना, दिट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे आपको, सब करवाते हैं अभी आपको, लेकिन इसके लिए अलग से टॉपिक क्रिएट करेंगे, वीडियो टॉपिक क्रिएट करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कितना भी जिसके ऊपर हम कितना भी फोर्स एक्सर्ट कर दें, दैट इज नोन एज कंटेनर। कंटेनर कंटेनर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं भाई, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स अभी बहुत ऊपर की तरफ है, बट व्हेन आई कंप्रेस्ड, जैसे ही मैंने कंप्रेस्ड कर दिया उसको, मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू वन अनदर। ये मॉलिक्यूल्स समझ लें, मॉलिक्यूल्स वैसे तो ये एरो की तरह बन रहे हैं, बट मैंने जब से कंप्रेस्ड किया तो ये मॉलिक्यूल्स क्लोजर हो गए एक जगह। तो दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी, जहाँ पर कैपेसिटी ऑफ समथिंग टू बी फ्लैटन एंड रिड्यूस द साइज ऑफ प्रेशर, साइज ऑफ प्रेशर को रिड्यूस कर दे। मोबिलिटी किसे कहते हैं? एबिलिटी टू मूव फ्रीली, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। जो भी मॉलिक्यूल बहुत आराम से घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं बड़े मजे से, दैट इज नोन एज मोबिलिटी। वही मूव, एबिलिटी टू मूव फ्रीली। As a gas molecule are in continuous random motion, they can move faster due to high kinetic energy. The molecules are from empty space में जो molecules भाग रहे हैं इधर से उधर, move faster। हमारे इस कमरे में भी जिसमें आप बैठ के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो, वहाँ भी मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आ रही, तो ये मोबिलिटी है, अपने इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, द मोबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसके ऊपर हमारे पास एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, बोर्ड में द डेंसिटी इज द डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस और क्लोजनेस ऑफ अ मॉलिक्यूल। कंपैक्टनेस मकसद और क्लोजनेस उसका मॉलिक्यूल्स का क्लोज होना, मकसद मॉलिक्यूल्स का एक जगह से करीब होना। मकसद कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका बिल्कुल ऐसे, जो कहते हैं ना ऑडी का साइन, ऑडी का साइन आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे मिले हुए होते हैं। समझ लें कि ये डेंसिटी, इट्स मीन कि मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास इस हिसाब से मिले हुए हैं। ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये एक क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल है। गैसेस हैव अ लो डेंसिटी, लो डेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। क्यों लो डेंसिटी होती है? बिकॉज लाइट मास और मोर वॉल्यूम की वजह से। गैस डेंसिटी किसकी वजह से, किस यूनिट की वजह से? डीएम क्यूब के उसमें ये एक्सप्रेस्ड होती है। गैसेस आर लेस डेंसर देन लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ गैस कैन बी इंक्रीज बाय कूलिंग। ये इसके केमिकल फॉर्मूलाज हैं, आपको अगर याद करना हो या ऐसी पढ़ लीजिएगा, ऐसा कोई इसका वो नहीं है, सिर्फ इसके एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, और टेस्ट योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये आप खुद करो क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है और पूरे टॉपिक आपको आराम से इसके अंदर सवालात के जवाब भी मिल जाएंगे अगर करना चाहो। तो तब तक के लिए नए वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स और पैलेस्टाइंस के लिए दुआ कीजिएगा। और नीचे हैशटैग पैलेस्टाइंस और हैशटैग गाइड एंड कोचिंग सेंटर के उस पर हैशटैग कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।